बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 13, जो कि लास्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 का। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये तमाम जो आखिरी क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, वो हमारे आज के लेक्चर के अंदर शामिल होंगे और हम इनके सॉल्यूशंस देखते हैं। सबसे पहले है जी क्वेश्चन नंबर 4, इज़ ज़ीरो अ रैशनल नंबर? क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है? जी, बिल्कुल ज़ीरो एक रैशनल नंबर है। यहाँ यहाँ तक जो क्वेश्चन है उसका आंसर तो है सिर्फ यस। उसके आगे लिखा हुआ एक्सप्लेन, क्यों ज़ीरो रैशनल नंबर है? रियल नहीं, सॉरी, रैशनल है। ज़ीरो एक रैशनल नंबर क्यों है? क्योंकि हम ज़ीरो को बटे की शक्ल में लिख सकते हैं। Zero is a rational number because it satisfies the condition of being expressible as p over q। यानी कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं उसकी डेफिनेशन ही ये है। अगर मैं यहाँ पे रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन लिखूँ तो वो है p, कोई भी नंबर विच कैन बी रिटन एज p over q, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। पहली एक शर्त ये है, और दूसरी शर्त ये है कि पी क्यू जो दो इंटीजर्स होने चाहिए, दोनों नंबर्स इंटीजर यानी सही आदाद होने चाहिए। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो ज़ीरो है ये तमाम कंडीशंस को फुलफ़िल करता है। क्योंकि ज़ीरो का बटा नहीं है तो आप इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नंबर अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। वो नंबर माइनस का हो, वो नंबर पॉजिटिव का हो, वो नंबर जो मर्ज़ी हो सिवाय ज़ीरो के। यहाँ ज़ीरो नहीं लिख सकते बटे के नीचे। बाकी कोई भी नंबर अगर आप पुट कर देंगे तो वो ज़ीरो को रैशनल नंबर बना देगा और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वो पी ओवर क्यू की शक्ल में आ जाएगा और अल्टीमेटली फिर ये रियल नंबर भी बन जाएगा। जो रैशनल होता है या इर्रेशनल नंबर होता है वो रियल नंबर भी होता है। इसके बाद हम चलते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। अब दो रियल नंबर्स अगर हों तो उनके दरमियान में तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। इफ़ फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी इसको हमने यूँ पढ़ा हुआ है कि कोई भी सी बेशक ना लिखे, दो रियल नंबर्स हों ऐसे, फॉर ऑल। दो रियल नंबर्स हों तो या तो पहला दूसरे से बड़ा हो सकता है, या दूसरा पहले से बड़ा हो सकता है, या वो दोनों बराबर हो सकते हैं। तीनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी हुआ करेगी और रियल नंबर्स की इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। हमें कहा गया फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। कोई भी दो नंबर्स के दरमियान में अगर आपको रैशनल नंबर मालूम करना है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, दोनों को ऐड करके हाफ कर देते हैं। तो अगर मैं ऐसे नंबर लाइन बनाऊं और नंबर लाइन के ऊपर मैं आपको कहूं कि दरमियान में ज़ीरो है, इस साइड पे पॉजिटिव साइड पे वन है, फिर टू है, फिर थ्री है, फिर फोर है और इधर जाके फाइव। हमें ये कहा गया कि फोर और फाइव के दरमियान में दो रैशनल नंबर ढूंढ के बताएं। यहाँ इस जगह पे फोर और फाइव के दरमियान में बहुत आसान सा काम है। क्या करेंगे आप, फोर एंड फाइव दोनों को ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद इसको हाफ कर देंगे। यानी फोर और फाइव को ऐड किया और इसको कर दें हाफ, दो पे तकसीम। तो ये बन जाएगा 5 × 4 9 बटा दो। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4.5। ठीक है, यहाँ कहीं सेंटर में ये आ गया 4.5। अब हमें फिर इन 4.5 या 5 की तरफ ले लें, इन दोनों के दरमियान में नंबर, या 4.5 और 4 के दरमियान में कोई नंबर ले लें। मैं ये सारे रेस कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा है 4.5 और अगर मैं इस साइड से 4
और 4.5 के दरमियान नंबर लेना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, एक दफ़ा फिर से 4 और 4.5 को ऐड कर दूँगा और 2 पे तक़सीम कर दूँगा। अब ये इशारिये में आ गया, दोनों को इकट्ठा कर लें तो ये बन जाएगा 8.5 और फिर इसको कर देंगे हम हाफ। 8.5 को हाफ करेंगे तो ये बन जाएगा 248 और 5 को हाफ करेंगे तो ये 0.25, 4.25 जनाब। एक और नंबर मिल गया हमें जो कि 4 और 4.5 के दरमियान में है और अल्टीमेटली ये दोनों नंबर्स 4 और 5 के दरमियान में। सो हमने रैशनल नंबर्स मालूम कर लिए जो 4 और 5 के दरमियान में थे, और वो कितने हैं। यहाँ तो हमने दो मालूम किए हैं, वैसे इन 4 और 5 के दरमियान में ला तादाद, जिसको इनफाइनाइट नंबर्स कहते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, वो यहाँ पे इसके अंदर छुपे हुए हैं। उसमें से सिर्फ हमने दो निकाले। आप सारी ज़िंदगी बैठे निकालते रहें, ये निकलते रहेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। लिखा सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इनको हमने सॉल्व करना है। अब देखें इसके अंदर रेडिकल का साइन आ रहा है, तो लॉज ऑफ रेडिकल्स यूज़ कर लेंगे यहाँ भी, और यहाँ इंडाइसिस के कवानीन इस्तेमाल कर लेंगे। यानी हम करेंगे क्या, सोल्यूशन जब इसका हम फाइंड कर रहे होंगे, सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि रेडिकल के साइन को आपने ब्रैकेट में कन्वर्ट करना है, ऐसे एक्सपोनेंट में, और फिर जो इसका इंडेक्स होगा उसको उल्ट के यहाँ पे एक्सपोनेंट या पावर बना देंगे, और जो अंदर वाली रकम होगी वो वैसे की वैसे बेस जिसको कहते हैं ये आ जाएगी ऐसे नीचे है जेड रेज टू पावर 20। तो ये होगा जनाब हमारा पहला स्टेप कि जिसके अंदर हमने रेडिकल को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दिए। अब फिर उसके बाद आ गया ये इंडेक्स इंडाइसिस, लॉ ऑफ इंडाइसिस कह लें या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कह लें। ये पावर से पावर ज़रब हो रही है। पहली पावर 15 है एक्स की, ये ज़रब हो जाएगी 1/5 से। फिर उसके बाद ये वाई है, वाई की कीमत है जनाब 35, और ये पावर से ज़रब हो जाएगी विच इज़ 1/5। और नीचे Z20 है, Z पावर 20, और ये पावर से ज़रब हो जाएगी। किया क्या है, हमने तमाम पावर्स को आपस में ज़रब दे रहे हैं। उसके बाद ये पावर पावर से ऐसे कैंसिल भी हो रही है। 5 7 35, 5 1 5 5 4 20। जो वैल्यूज़ बच गई हैं उनको हम ऐसे लिख देते हैं, एक्स की पावर ऊपर 3 बच गई है, इसके साथ जो वाई की पावर है वो 7 बच गई है, और नीचे जेड की जो पावर है वो 4 बच गई है। तो यही हमारा आंसर है जनाब। इस पार्ट की अगर बात करें तो इस पार्ट में भी दो काम हो रहे हैं। दो काम कौन से हो रहे हैं, एक तो आप क्या करेंगे जनाब, ये जो रेडिकल का साइन है इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो इंडेक्स उल्ट होकर पावर बन गया। फिर उसके बाद ये लिखा हुआ है 27, और इसकी पावर लिखा हुआ है 2 की पावर एक्स। अब मैं 27 को लिख देता हूँ 3 की पावर 3 फैक्टराइज करने के बाद। अब पावर से पावर ज़रब होनी है, जो अंदर पहले है इन दोनों को हम ज़रब करेंगे, ये बन जाएगा 6x, और ऊपर पावर है जनाब 1/3। अब फिर ये पावर से पावर ज़रब होगी, तो जब 6x ज़रब होगा 1/3 के साथ, ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6, 3 की पावर 2x आंसर बच गया। गो कि आप डायरेक्ट यहाँ से भी ऐसे मालूम कर सकते थे, इसको 3 को इस 3 से कैंसिल कर देते, 3 की पावर 2x रह जाती। लेकिन क्योंकि हमने रूल्स जो हैं उनको फॉलो करना है, इसलिए थोड़ा सा लेंथी हो जाया करता है क्वेश्चन, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा इजी है। अब जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है 6, अब 6 को फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि हम पढ़ते आए हैं कि हमने जो बड़ा नंबर होगा उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो इस तरह समझने में आसानी होती है। 3 की पावर n अलहदा ले लें, 3 की पावर 2 अलहदा ले लें, 3 की पावर n अलहदा ज़रब 3 की पावर 2 अलहदा। तमाम रकमों के दरमियान में ज़रब है, लिहाजा ये देखिए मैं क्रॉस की जगह पे भी ये मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट लिख देता हूँ, यानी डॉट। फिर 3 पावर n अलहदा ले लेते हैं, और 3 की पावर
वन यानी कि 3 अलहदा ले लेते हैं। -3 रेज़ टू पावर n। अब ऊपर और नीचे कुछ कॉमन आ रहा है, देख लें। अगर मैं हाईलाइट करूं तो यहाँ पे 3n मौजूद है, यहाँ पे भी 3 रेज़ टू पावर n मौजूद है, यहाँ पे भी 3 रेज़ टू पावर n मौजूद है। ऊपर तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर आप नंबर्स की तरतीब चेंज कर दें तो फ़र्क नहीं पड़ता आंसर पे। अब देखिए, ये 3n मैंने पहले लिख दिया था, बाकी सारी रकम इधर लिख दी। इन दोनों में से 3n को कॉमन ले लिया। कॉमन इसलिए लिया कि यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा था, ऊपर ज़रब थी इसलिए उसको पहले लिख दिया, कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये कैंसिल हो गया। और ये वाली जो चीज़ है, जैसे मैं कह रहा था कि इसको ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत नहीं थी 6 को, लेकिन चूँकि रूल फॉलो करने हैं इसलिए एक दफ़ा अगर हमने कर दिया है कोई बात नहीं। और ये कितना बन गया, 2 ज़रब 3 की पावर 2/2। 2 क्यों आया, क्योंकि 3 - 1 2 होता है, ये 2 इस 2 से कैंसिल। 3 की पावर 2 9 होता है, 9 × 3 = 27 होता है। सो आंसर इज़ 27। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स। ऑड की डेफिनेशन कैसे बनेगी कि आप किसी भी नंबर का 2 टाइम ले लें वो इवन में चेंज हो जाता है, और उसमें एक ऐड कर दें या एक सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये ऑड बन गया। कोई भी ऑड नंबर है दुनिया का, आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं। और इवन अगर लिखना पड़ जाए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आप इवन कैसे लिखेंगे, 2 टाइम ऑफ x, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो उसका 2 गुना ले लें, 2 से ज़रब दे दें तो वो इवन बन जाया करेगा। अब हमारी कंसर्न है ऑड नंबर से, ठीक है। वो कहता है कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स। तो कंसेक्टिव कैसे बनेंगे, बेसिक डेफिनेशन यही होगी, लेट कि वो जो ऑड नंबर्स हैं वो कौन से हैं, वो हैं पहला ऑड नंबर 2x + 1। अब वन में अगर 1 ऐड करेंगे तो वो इवन बन जाएगा, जबकि हमें चाहिए ऑड नंबर, ठीक है। अगर यहाँ पे आप करते ना 1 + 1 2 करते तो फिर वो ये इवन बन जाना था, लेकिन हमें क्योंकि ऑड चाहिए तो ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड, यानी इवन के अंदर ऑड नंबर ऐड कर देंगे तो वो जवाब ऑड आ जाएगा। लेट के ये 3 नंबर है कंसेक्टिव जो ऑड है। अब हमें कहा गया कि इनका जो मजमुआ है, सम है मजमुआ, वो 51 है। तो इसको ऐड करते हैं, 2x + 1 प्लस 2x प्लस सॉरी 3 प्लस 2x + 5। 2x जमा 2x ऐड होके बन गया 6x। 1 + 3 = 4 + 5, ये बन गया 9। अब हमें कहा गया है कि इसका जो मजमुआ है, सम है, वो है 50। अब ये 9 है, इसका इन्वर्स दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं या इन्वर्स ऐड कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं, और ये कितना आ जाएगा 42। एक्स की कीमत मालूम करने के लिए 6 पे दोनों साइड पे डिवाइड करते हैं, आंसर आ गया 7। अब जो पहला ऑड नंबर है उसके अंदर हम एक्स की जगह पे 7 लगाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, पहला ऑड नंबर आ जाएगा 2।
अजान ख़त्म हो ले फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स एंड प्लेस्ड देम इनटू द टू बकेट्स। अब 96 बॉल्स हैं टोटल। टोटल जो बॉल्स हैं वो कितनी हैं, उसके हाथ में छोटी छोटी गेंदें पकड़ी हुई हैं और वो हैं जी 96 बॉल्स हैं। अब वो क्या करता है, कुछ इधर डाल देता है कुछ इधर डाल देता है। वन बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स देन द अदर बकेट। अब हमें पता नहीं है कि पहली जो बास्केट है, बकेट है या जो भी बर्तन है उसके अंदर वो कितनी डाल रहा है। तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो पहला एक था ना बकेट, उसके अंदर उसने एक्स तादाद डाल दी। अब अगर इसमें एक्स है, पता नहीं एक्स 50 है, 30 है, 40 है, कितनी हमें नहीं पता, लेकिन जितनी भी हैं उससे 28 ज़्यादा हैं दूसरी बकेट के अंदर। ऐसे अब हमें कहा गया ये बताइए कि पहली बकेट में कितने हैं दूसरी में कितने हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। स्टेटमेंट दोबारा एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल एंड प्लेस देम इनटू टू बकेट्स। 96 बालें उसने पकड़ी हैं बॉल्स और उनको डाल दिया है दो बकेट्स के अंदर। वन बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स दैन द अदर बकेट। मोर का मतलब जमा करना। तो जो पहली बकेट के अंदर हमें नहीं पता था कितनी है, हमने फ़र्ज़ किया कि वो 8x है, उसके अंदर 28 ज़्यादा करेंगे तो वो दूसरी बकेट में आएंगे। हाउ मैनी बॉल्स वर इन ईच बकेट। अब देखिए पहली के अंदर x है, दूसरी के अंदर x प्लस 28 है। दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, पहली बकेट की तादाद जमा दूसरी बकेट की तादाद, दोनों को ऐड कर दें तो टोटल कितनी बनेगी, 96 बनेगी, 96। ये x ऐड होके 1x प्लस 1x ये बन गया 2x। और ये जो 28 इधर प्लस का था इसका इन्वर्स दोनों साइड पे ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा -28। 96 में से 28 माइनस करेंगे, 16 में से 8 माइनस होंगे, ये आ गया। और इधर 8 रह गया, 8 में से 2, ये 68। ये जो दो इधर इसको मल्टीप्लाई कर रहा है इसका इन्वर्स दूसरी साइड पे डिवाइड करेगा। तो पहला 2 3 6 2 4 8। तो पहली जो बकेट है भैया उसके अंदर कितनी बॉल्स आई हैं, 34 बॉल्स आई हैं। दूसरी के अंदर कितनी आएंगी, 34 पहली के अंदर थी उसमें 28 ऐड कर दें और ये कितनी बन जाएगी, 8 जमा 4 12 और 4 12 ठीक 5 और 62। तो जनाब जो दूसरी बकेट है उसके अंदर 62 बॉल्स आ चुकी हैं। अब हम कैसे निकालेंगे, इस तरह से निकाल के हम बताएंगे x प्लस 28। एक्स की कीमत लगाएंगे 34 और 28 उसमें ऐड कर देंगे तो कितनी बन गई, 62 बॉल्स। ये दूसरी बकेट के अंदर है।
पहली जो बकेट है उसके अंदर 34 बॉल्स हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था 9 वो भी ख़त्म हो गया। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सलमा इन्वेस्टेड ₹350,000 इन अ बैंक, यानी 3,50,000 रुपया एक बैंक के अंदर इन्वेस्ट करती है सलमा, विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7 1/4, यानी सवा, ये बनेगा 7.25% पर एनम। एनम कहते हैं साल को, सालाना। यहाँ तक क्वेश्चन का एक हिस्सा है। आगे दूसरा हिस्सा है, आफ्टर 2 ईयर्स, 2 सालों के बाद, द रेट वाज इंक्रीज टू 8%। पहले 7.25% था, ठीक है, 2 साल के बाद बैंक ने एतमाद किया और उसे ले गया 8% सालाना पे। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। 7 सालों के बाद जो सलमा के पास पैसे हैं वो बताइए कितने हैं। अच्छा, आप बैंक को पैसे दें ना, आप सेविंग अकाउंट में पैसे रखें तो बैंक बदले में आपको पैसे देता है, यानी वो आपके पैसे किसी और को कर्ज के तौर पे दे देता है, उससे लेता है सूद, जिसे हम कहते हैं बैंकिंग ज़ुबान में मार्कअप। उससे मार्कअप लेगा और उसमें से कुछ पैसे अपने पास रख लेगा, बाकी आपको प्रॉफिट के तौर पे दे देगा। हालांकि पैसा आपका है, लेकिन वो मिडल मैन होने की वजह से इस्तेमाल कर लेता है और अपनी बचत निकाल लेता है। अब जो टोटल अमाउंट है इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी प्रिंसिपल अमाउंट है? 350,000, यानी कि 3,50,000 रुपये। उसके बाद जनाब रेट क्या है, जिस रेट पे उसने इस हिसाब से पैसे रखे हैं, वो है जी 7 1/4%। और अगर 7 1/4 की फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें तो ये बनता है 7 4 28 जमा 1 29/4%। और उसके बाद टाइम कितना है, यहाँ आके थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंज है कि टोटल 7 साल का हिसाब निकालना है। पहले 2 साल का हिसाब है 7.25 के, और उसके बाद वाले जो 5 साल हैं उसका 8% के हिसाब से हमने निकालना है। बहुत आसान है। मैं पहले ये जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है इसमें मैं 2 साल वाला, जो पहला 2 साल है ना, उसका हिसाब निकाल लेता हूँ। हम जानते हैं कि जो प्रॉफिट होता है या मार्कअप होता है वो बराबर होता है, प्रॉफिट बराबर होता है PRT, प्रिंसिपल अमाउंट ज़रब रेट ज़रब टाइम। टाइम हमेशा साल के अंदर मल्टीप्लाई होता है। तो प्रिंसिपल अमाउंट थी 3,50,000 रुपये। रेट था जनाब 29/4%। ये 29 आ गया, ये बटा 4 आ गया, ये परसेंट आ गया, और टाइम कितना था? 2 साल का। तमाम वैल्यूज़ को आपस में प्रोडक्ट कर दें। कैसे करेंगे? उसके लिए पहले ये जो 29 के साथ लगा हुआ है ना परसेंट, इसको बटे के नीचे 100 बना दें, यानी नीचे 4 था तो अब ये 400 बन जाएगा। ज़रब 2 कर दें ये। अच्छा, 2 सिफरें पहले इधर काट दें, फिर ये 4 आ गया, 2 2 4, फिर 2 1 2, और 2 17 34, और 2 5 10। लें जी, 17, 17, 2 7, 2 17, और उसके बाद कितना है ऐसे। ये अमाउंट बच गई, इसको ज़रब देंगे 29 के साथ, और 29 जब इससे ज़रब होगा तो फाइनल जो अमाउंट है वो मेरे पास कैलकुलेट करके रखी हुई है 50,750 मेरे नोट्स के अंदर। तो ये प्रॉफिट कौन सा है? ये प्रॉफिट जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है ये पहले 2 सालों का। अब मैं कलर चेंज करता हूँ और जो अगले 5 साल हैं उनका नेक्स्ट 5 ईयर्स का हिसाब यहाँ पे करता हूँ। नेक्स्ट 5 ईयर्स। अब जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो सलमा साहबा की वही चलेगी, 3,50,000 रुपया।
ठीक है। जो रेट है ये सिर्फ चेंज हुआ है, पहले 7.25 रुपये था, परसेंट था, अब है 8%। और उसके बाद टाइम चेंज हुआ है, टाइम पहले था 2 साल, अब नेक्स्ट 5 साल का हम निकालना चाह रहे हैं। इसके ऊपर फिर फार्मूला लगाएंगे प्रॉफिट, ये इक्वल आ जाएगा PRT, PRT, तीनों के प्रोडक्ट, प्रिंसिपल अमाउंट 350,000, रेट अब यहाँ पे आ गया 8%। ठीक है, 8%, जो परसेंट का साइन है उसकी जगह पे मैं 100 लगा देता हूँ, और टाइम कितना है जी, 5 साल का। और बिल्कुल जैसे पिछला हमने कैलकुलेशन की है उसी तरह इसको कैलकुलेशन करेंगे। 8 × 5 40 हो गया, 40 को 3500 के साथ ज़रब दे दें, और ये अमाउंट कितनी बन जाएगी, मेरे पास कैलकुलेट की हुई है, 1,40,000। ठीक। अब जो अगले 5 साल प्रॉफिट आ रहा था सलमान साहब को, वो 1,40,000 का आ रहा था। अब टोटल अमाउंट जो उसके पास बची 7 सालों के बाद, टोटल अमाउंट कितनी है उसके हाथ में। सबसे पहले तो जो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट है 3,50,000, वो उसको मिलेगी। उसके बाद जो पहले 2 साल का प्रॉफिट था 50,750, ये मिलेगा सलमा को। उसके बाद जो अगले 5 साल का प्रॉफिट था 1,40,000, ये मिलेगा। तीनों अमाउंट्स को जमा कर दें, और ये जमा करने के बाद कितने बन रही है, 5,50,000। 0, 5, 10, 4, 14, ये 0, 5, 10, 4, 14, ऐसे 5,40,750 रुपये, ये टोटल रिमेनिंग अमाउंट है जो 7 साल के बाद सलमा के हाथ आएगी। ठीक है। तो इसी तरह हमारा आज का लेक्चर भी ख़त्म हुआ, और इसी के साथ चैप्टर नंबर 1 ख़त्म हो चुका है हमारा। आज के लेक्चर के अंदर हमने काफ़ी सारा काम किया है, रिव्यू एक्सरसाइज को अख्ताम पे पहुंचाया, और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो गया। किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, या मेरी रिकॉर्डिंग के अंदर आपको किसी किस्म की कोई नई सजेशन ऐड करनी हो, तो आप फ्रीली कमेंट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।